की टीम ज्वाइन कर रही है? तो मनीषा और महेंद्र ज्वाइन नहीं करेंगे आज। ओके, ठीक है, 1-2 मिनट वेट करते हैं बाकी मेंबर्स आ जाए। तो सीमा एंड निशांत, जब तक कोई डाउट है आपके अभी तक प्रीवियस से, तो वो डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी टीम मेंबर्स आते हैं। कुछ है डाउट ऐसे? सर ईमेल टेम्पलेट पे कोई भी फील्ड है तो उस पे उसे लिंक में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसको लिंकेबल बनाना है। मतलब समझा नहीं कैसे? एक आप स्क्रीन शेयर करके आप बताओ क्या बोलना चाहते हो। हम्म, तो जैसे ये फील्ड है नेम, हम्म। तो इसको हमें लिंक में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, लिंक में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ। तो एक बार स्क्रॉल अप करोगे? इसमें एक फील्ड होता है कॉन्टेक्ट फील्ड्स में। सिलेक्टेड फील्ड पे जाओ। सिलेक्टेड फील्ड पे सेकंड ऑप्शन है ना, इसमें एक लिंक सर्च करो। डिटेल लिंक दिख रहा है आपको? डिटेल यस सर। लिंक, ये ठीक है ना। जब आप ये लोगे ना किसी भी रिकॉर्ड के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक आएगी और वहां पे लिंक पे क्लिक करते हुए आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है ना, एक तो ये होता है। अगर इसके अलावा आप HTML के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो HTML में आपको पता है ए टैग होता यस सर। हाँ, है ना, एक्चुअली। ठीक है ना, एंकर टैग, उससे आप ये लिंक बना सकते हो। ओके। ठीक है, और कुछ? नो सर। ठीक है, अभी भी मेंबर पूरे नहीं आए। बाकी वो ट्रेल हेड और ट्रेल मिक्स जो दी तो चल रहे हैं प्रॉपर, कोई इशू नहीं है उनमें। नो सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आई थिंक अपन टोटल 7 मेंबर्स हैं ट्रेनिंग लेने वाले। कितने हैं टोटल? 7। 7 है ना। श्वेता, आप कॉल पे हो? यस। हाय। तो हेलो। तो मनीषा और महेंद्र के अलावा बाकी 2 मेंबर्स और हैं, वो आएंगे अभी या वेट करें उनका, स्टार्ट करते हैं फिर? में कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। मैंने बोला हुआ है सबको कि मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे, लेकिन अभी तक किसी ने बताया भी। एक बार मैं कॉल कर लूँ या फिर? हाँ देख लो, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, कॉल कर लो। वो ओके, ठीक है। प्रोसेस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस बिल्डर, इसलिए पूछ रहा था। ओके ओके।
मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अपन वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट, बाकी मेंबर्स ज्वाइन के लिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। हेलो। यस श्वेता। या सौरभ का कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके। भी आ गया वो, 1 मिनट। हम्म। हेलो। हाँ, आ गए सारे मेंबर्स तो। ठीक है। मनीषा एंड महेंद्र आर एब्सेंट। ओके ठीक है, थैंक यू श्वेता। सो टीम अपन आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस बिल्डर। तो प्रोसेस बिल्डर के बारे में ऐसे मैंने आपको आइडिया दे दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक सेकंड है ना। 1 मिनट राकेश, आपने वर्कफ्लो पढ़ा दिया? हाँ सर, वर्क फ्लो कंप्लीट है, एक आउटबाउंड का प्रैक्टिकल बाकी है। ओके, तो बाकी सारा बता दिया आपने। हाँ, वर्क फ्लो कंप्लीट कर रखा है, एक आउटबाउंड का प्रैक्टिकल बाकी है जो कि अपन कर लेंगे बाद में, अगर उन्होंने नहीं करा होगा तो बस ओके, ये। तो आप लोग एक बार बता सकते हो कि वर्कफ्लो में अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? एनीवन? सर वर्क फ्लो में हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं, हम्म ईमेल अलर्ट हम्म क्रिएट कर सकते हैं हम्म और अपडेट कर सकते हैं कोई को, ओके। और और आउटगोइंग मैसेजेस। और क्या नहीं कर सकते? सो इसमें अप्रूवल प्रोसेस, और अप्रूवल प्रोसेस और उसके अलावा और क्या नहीं कर सकते? उसकी लिमिटेशंस क्या है वर्क फ्लो की, जो अपन नहीं कर सकते? कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। वर्कफ्लो एक ही ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रोसेस बिल्डर पे अपन जो उसके रिलेशनशिप में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे भी वो उनकी रिपोर्ट्स पे परफॉर्म हो जाता है। वो तो अपन वर्कफ्लो पे भी करते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट को अपडेट। वर्कफ्लो में भी तो करते हैं अपन पेरेंट ऑब्जेक्ट को अपडेट। तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा नहीं था क्या वर्कफ्लो? एक्सप्लोर नहीं किया? और सर आप एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो फिर वर्क फ्लो का, प्रोसेस बिल्डर का डिफरेंस जो है इनको। नहीं राकेश सर वो बात नहीं। ओके। चीजें हैं, एक घंटे में क्या क्या कुछ तो बता नहीं पाएंगे, बट everyone required some own efforts. जैसे ट्रेलेट का क्या स्टेटस चल रहा है?
वन बाय वन करके आपके स्टेटस बता दो ट्रेल हेड्स के कि आपने कितना कर लिया, कितने पॉइंट्स हो गए, कितने वो कंप्लीट है पेजेस। तो मेरे ट्रायल हेड कंप्लीट है जो मुझे दिए थे, बाकी मेरा एक अप्रूवल प्रोसेस बाकी है। ओके, तो एक काम करना आप सब, आफ्टर दिस कॉल, श्वेता, आर यू ऑन दिस कॉल? यस। ओके, आप क्या करना है, एक बार एक एक्सेल शीट रोटेट कर देना, उस एक्सेल शीट के अंदर आप इनकी ट्रेलेट की पब्लिक प्रोफाइल ले लेना, ओके ठीक है, और उसको एक बार मेंटेन करना। ओके 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 ओके, तो वर्क फ्लो, सबको पता है कि वर्क फ्लो से अपन 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वर्क फ्लो से अपन क्या नहीं कर सकते, क्या रीजन है कि प्रोसेस बिल्डर अपन को यूज करना पड़ेगा, और क्या प्रोसेस बिल्डर से भी अपन सारी चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अपन को सिर्फ 4 ऑपरेशन से मतलब है, दैट इज एन कर्ड ऑपरेशन। क्या आप वर्कफ्लो से कोई रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो अदर देन टास्क? नहीं कर सकते। वर्कफ्लो खाली प्रोविजन देता है कि आप टास्क के ही रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन इन वर्कफ्लो। सेकेंड थिंग इज दैट, क्या आप वर्कफ्लो से डिलीट कर सकते हो कि रिकॉर्ड को? अगेन नो, वर्कफ्लो डिलीशन प्रोवाइड भी नहीं करता। थर्ड थिंग इज दैट, क्या अपन अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को? तो यस, अपन अपडेट कर सकते हैं, बट हियर इज अगेन अ लिमिटेशन। आप खाली उन्हीं रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो जिसके ऊपर आप वर्कफ्लो लिख रहे हो। अगर आपका जो रिकॉर्ड है या जो ऑब्जेक्ट है वो किसी के साथ मास्टर डेटेड रिलेशनशिप में है, तो आप उसके पेरेंट को भी अपडेट कर सकते हो। लुकअप के केस में पेरेंट के ऊपर फील्ड अपडेट वर्कफ्लो नहीं करेगा, तो दिस इज अगेन अ लिमिटेशन। देन फाइनली आप क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, रीड हो गया, तो क्या आप रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो? नो, अपन खाली वही रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन वर्कफ्लो लिख रहे हैं, और अगर उसका पेरेंट मास्टर डेटेड रिलेशनशिप में है तो अपन उसके पेरेंट को भी रीड कर सकते हैं, अदरवाइज अपन रीड नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड को। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी हैव अ लिमिटेशन विथ वर्कफ्लो। सेकंड लिमिटेशन इज दैट कि अगर अपन जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि अगर मैं एक एज एंटर करूंगा, उस एज के ऊपर आपको ये चेक करना है कि अगर एज लेस देन 50 है तो आपको कंसेशन नहीं देना है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो आपको कंसेशन देना है। ग्रेटर में भी मैंने केस लगा दिया, अगर वो ग्रेटर देन 50 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 70 से छोटा होना चाहिए तो आपको ए टाइप का कंसेशन देना है, अगर 70 से भी बड़ा है तो आपको बी टाइप का कंसेशन देना है। तो इस केस में अगर आप वर्कफ्लो डिजाइन करने जाओगे तो आपको कितने वर्कफ्लो रिक्वायर्ड होंगे, जितनी आपकी कंडीशन है। यहाँ पे मेरी कितनी कंडीशन है? यहाँ पे मेरी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि उसकी एज अगर छोटी है 50 से तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करना है। अगर उसकी एज बड़ी है 50 से लेकिन 70 से छोटी है तो मुझे दूसरा वर्कफ्लो लगेगा उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए, और अगर उसकी एज 70 से भी बड़ी है तो मुझे तीसरा वर्कफ्लो लगेगा। तो इस सिंपल से इफ एल्स को बनाने के लिए मुझे 3 वर्कफ्लो लगेंगे। इन शॉर्ट, जितनी आपकी कंडीशन होगी उतने आपके वर्कफ्लो लगेंगे। बट प्रोसेस बिल्डर में क्या है कि आप ये नेस्टेड कंडीशन को एक ही प्रोसेस बिल्डर के साथ हैंडल कर सकते हो। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। So this is one of the limitation. Third thing is that जो अपने आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है, जो अपने ऑटोमेशन है, वर्कफ्लो अपन को इतना नहीं देता। वर्कफ्लो अपन को क्या क्या देता है? खाली या तो आप ईमेल भेज सकते हो या आप आउटबाउंड मैसेज भेज सकते हो। आउटबाउंड मैसेज में भी एक लिमिटेशन है कि अगर आपकी थर्ड पार्टी सोप यूज कर रही है तो ही आप आउटबाउंड मैसेज यूज कर पाओगे, रेस्ट के केस में उस आउटबाउंड मैसेज को आप यूज नहीं कर पाओगे। वो दूसरा आउटबाउंड मैसेज कैसा होना चाहिए? वो आउटबाउंड मैसेज हमेशा गेट होना चाहिए, और उसमें आपने एक बार भेज दिया तो आपको कोई मतलब नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या वो पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा।
क्या ये प्रोसेस बिल्डर में भी हो सकता है? तो यस, प्रोसेस बिल्डर में भी अपन ये चीजें कर सकते हैं, बट इसके लिए अपन को कुछ कस्टम सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे। आप लेकिन प्रोसेस बिल्डर में रेस्ट एपीआई को भी कॉल कर सकते हो और सोप एपीआई को भी कॉल कर सकते हो। एज सेम आप इसमें ईमेल अलर्ट्स भी भेज सकते हो, ठीक है। बट व्हाट मेक वर्कफ्लो यूनिक, दैट इज एन आउटबाउंड मैसेज। उसमें अपन को जीरो कोड किए बिना सिंपल एक यूआरएल डालना है, उसकी फील्ड सेलेक्ट करनी है और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। So this is what we have a difference between workflow and process builder, and this is what we have a limitation in process or workflow. So for overcome all these limitations, we required some of automation tool. तो उस केस में Salesforce ने अपन को प्रोसेस बिल्डर दिया है। प्रोसेस बिल्डर डू हैव अ लिमिटेशन। वो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि आप प्रोसेस बिल्डर में किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन आपकी वर्कफ्लो में थी, आपकी लिमिटेशन प्रोसेस बिल्डर में भी है, बट एक ऑटोमेशन टूल और है जिसको अपन बोलते हैं क्लाउड, विजुअल क्लाउड फ्लो। उसके अंदर आप सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके अंदर आप रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट द प्रोसेस बिल्डर। क्यों? क्योंकि अपना वर्कफ्लो से काम नहीं चला। अपन ने जब वर्कफ्लो पढ़ा तो बहुत सारी लिमिटेशंस मिली, ठीक है। हाँ राकेश सर, अब एक बार आप प्रोसेस बिल्डर के बारे में बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंस तो आपको पता चले गया कि वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर में क्या डिफरेंस है। तो अपन प्रोसेस बिल्डर एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो तब आपने बताना। आंसर ठीक है। तो ये 11 तरह के एक्शन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर के अंदर, और वन बाय वन ये मैंने आपको बताए भी थे। तो एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करके देख लेते हैं। जैसे अपेक्स है, तो अगर मेरा कुछ कस्टमाइज कोड मैंने अपेक्स में लिखा है और पर्टिकुलर एक मेथड होता है जिस मेथड को हम यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर में कॉल कर सकते हैं, और उसकी लिमिटेशन ये होती है कि एक क्लास में वो एक ही मेथड होता है। ओके। सेकंड है क्रिएट ए रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड होगा उसको हम क्रिएट करेंगे। ईमेल अलर्ट जो हमारे पास वर्क फ्लो में थे सेम यहाँ पे भी होते हैं। फ्लो जो अभी दीपक सर ने बताया कि क्लाउड विजुअल फ्लो होते हैं, उस फ्लो को हम यहाँ से ऑटो लॉन्च कर सकते हैं। पोस्ट टू चैटर, चैटर मतलब यूजर के पेज पे, यूजर का जो होम पेज होता है वहां पे आप कुछ चीजें पोस्ट कर सकते हो, जैसे अपन फेसबुक में करते हैं। नया प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस बिल्डर से दूसरा हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस। कुछ क्विक एक्शंस होते हैं जैसे क्रिएट ए टास्क, लोगे कॉल, इस तरीके से जो हमको एक्टिविटीज मिलती है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्यूब इज ए थर्ड पार्टी टूल जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ होता है, जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, ये एक तरीके से पोस्ट टू चैटर जैसा ही होता है। जैसे हम चैटर पे कोई चीज पोस्ट करते हैं उसी तरीके से हम कुछ नोटिफिकेशन सेंड करते हैं पर्टिकुलर यूजर्स को। सबमिट फॉर अप्रूवल, जो भी हमने आई थिंक परसों या नरसों अप्रूवल प्रोसेस पढ़े थे, तो हमको मैनुअली बटन पे क्लिक करना पड़ता था कि सबमिट फॉर अप्रूवल द रिकॉर्ड के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड सबमिट फॉर अप्रूवल चला जाता है और रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। ठीक है। तो ये तरीके के हमारे प्रोसेस बिल्डर में एक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। इसमें से 4-5 हम देखते हैं, बाकी आपको करना है। ठीक है। तो मैं प्रोसेस बिल्डर ले रहा हूँ, कुछ उसके स्टेप्स से बनाने के, वो कैसे करते हैं। न्यू पे मैंने क्लिक करा, देन अगेन मेरे से पूछेगा प्रोसेस बिल्डर का नाम। ठीक है। तो अपन एक सिनेरियो ले लेते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। सेम चीज अपन ले लेते हैं कि अगर अपने इंडस्ट्री कुछ जैसे अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है,
ठीक है, तो अपन कोई मेल भेजेंगे, इस तरीके से अपने एक सिनेरियो ले लेते हैं। उसका एपीआई नेम आ गया, कुछ डिस्क्रिप्शन तो आप दे सकते हो, प्लस आपको ये बताना है कि प्रोसेस आपका स्टार्ट कब होगा, जब आपका रिकॉर्ड चेंज होगा तब, या ए प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज इज रिसीव्ड और इट्स इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस। ठीक है, 3 चीज होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप प्रोसेस बिल्डर लिखोगे उसके रिकॉर्ड में अगर कोई भी चेंजेस होगा, चाहे वो अपडेट हो, क्रिएट हो, तब आपका प्रोसेस बिल्डर कॉल हो जाएगा। एक मैंने बताया था यहाँ पे एक्शन था कि यहाँ पे एक प्रोसेस बिल्डर से हम दूसरे प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर सकते हैं, ये लिखा है प्रोसेस यहाँ पे, तो वो उसी प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर सकते हैं जिसका यहाँ पे इनिशिएट प्रोसेस क्या होगा, इट्स इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस। अगर आपने ये करा है तो इस प्रोसेस बिल्डर को दूसरा प्रोसेस बिल्डर कॉल कर सकता है। ओके। और तीसरा होता है एक प्लेटफॉर्म इवेंट होते हैं हमारे सेल्सफोर्स में, एक इवेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं ऑटोमेटिकली कुछ, जब हम इवेंट्स को क्रिएट करते हैं तो उस इवेंट्स के क्रिएट पे भी आप प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट हम रिकॉर्ड चेंज को देखते हैं। यहाँ पे हमारे को ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है। एक बार मैं वर्क फ्लो की विंडो भी ओपन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर कर सकूं आपको। मैंने आपको इन तीनों चीजों में डिफरेंस बताया था, इवैल्यूएट फूल व्हेन रिकॉर्ड इज, है ना, आपको याद है? यस सर। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो मेरे को, तीनों में क्या डिफरेंस था जो मैंने उस दिन आपको बताया था। सर क्रिएटेड, तो जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा हम्म तब वर्क फ्लो परफॉर्म होगा, और जब कोई रिकॉर्ड क्रिएट और एडिट होगा, अपडेट हम्म करेंगे हम उसे, तो हम क्रिएट एंड एड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, ये परफॉर्म करेंगे। ओके। एंड और थर्ड के लिए जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा और जो भी हम क्राइटेरिया यहाँ फिल कर रहे हैं हम्म वो मैच होता है तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्राइटेरिया तो आपको यहाँ भी मैच होगा और यहाँ भी मैच होगा, दोनों में होगा, लास्ट के दोनों में, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड में और इसमें भी। लेकिन सब्सिक्वेंट लिमिट क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन तब करा था। सर जैसे हमने इंडस्ट्री टाइप चेंज कर रहे हैं, हम हम्म कुछ भी इंडस्ट्री कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो अगर वो रिकॉर्ड पर इंश्योरेंस ही होगा तो वो रिकॉर्ड क्रिएट होगा और क्रिएटेड, और सेकंड में होगा कि हम कुछ भी रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो वो वर्कफ्लो फायर होगा। देखो इसका थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट राकेश, एक मिनट राकेश, हाँ सर। एक चीज बताइए। आई थिंक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो एक छोटा सा यूज केस है मेरा, वो यूज केस बताओ आप कि एक पार्टी है, उस पार्टी में खाना आप तब खाओगे जब आपको भूख लगेगी, ठीक है? या अपन ये बोल सकते हैं कि जब आपको मीठा खाने की इच्छा है तभी आप डेजर्ट खाओगे, अदरवाइज नहीं खाओगे, ठीक है? अब एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पे अपन ने सेकंड थर्ड ऑप्शन चूज किया है, क्या चूज किया है कि क्रिएट एंड एनी टाइम इट्स एडिटेड टू सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है और अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि भाई अकाउंट ऑब्जेक्ट की इंडस्ट्री या अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर से एन एग्जांपल कोई फोन नंबर है, ठीक है? तो वो फोन नंबर जैसे ही तो इसमें अपने क्या क्राइटेरिया डाले कि इफ इट कंटेन्स समथिंग, या इंडस्ट्री की वैल्यू ले लेते हैं, इफ इंडस्ट्री हैविंग अ केमिकल इंडस्ट्री, ओनली देन इस वर्कफ्लो के एक्शन फायर होंगे, ठीक है? अब मैंने एक रिकॉर्ड किया अकाउंट का, और वो रिकॉर्ड अकाउंट का जिसके ऊपर इंडस्ट्री की वैल्यू पहले कुछ और थी, लेकिन मैंने उसको चेंज किया केमिकल से, ठीक है? और केमिकल से चेंज करने के बाद मैंने उसको कर दिया क्या, सेव। तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना कंडीशन क्या था
कि अगर उस अकाउंट की इंडस्ट्री की वैल्यू केमिकल होगी तो ही अपने वर्कफ्लो एक्शन फायर होंगे। तो अब जब मैंने उसको केमिकल किया तो इस केस में वर्कफ्लो एक्शन फायर होने चाहिए। यस सर। क्यों? क्योंकि अपनी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो वो वर्कफ्लो एक्शन फायर किया। अब मैंने क्या किया, सेकंड टाइम पे मैंने इंडस्ट्री को तो केमिकल रहने दिया, लेकिन मैंने उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया। क्या अपडेट कर दिया? डिस्क्रिप्शन। तो जो अपना ये है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड एंड एनी टाइम इट्स एडिटेड। या तो वो क्रिएट होता हो या कभी भी वो एडिट होता हो टू सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। ठीक है, अब इस केस में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन चेंज किया, उसकी इंडस्ट्री क्या है, केमिकल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है केमिकल। मैंने अभी बोला ना कि मेरे पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट की इंडस्ट्री केमिकल सेट है, लेकिन मैंने उस अकाउंट के रिकॉर्ड के ऊपर इंडस्ट्री चेंज नहीं करके डिस्क्रिप्शन चेंज किया है। क्या चेंज किया है? ओके, डिस्क्रिप्शन। तो उस केस में जब अपना वर्कफ्लो फायर होगा तो उसको क्राइटेरिया मीट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा होगा। सर। होगा। तो वर्कफ्लो एक्शन चलना चाहिए, यस सर। चलना चाहिए। अब यहाँ पे छोटा सा एक ट्विक है, वो हमेशा ध्यान रखना। जब अपन सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। तो उसमें ये कभी नहीं देखता, वो हमेशा चलेगा। जो भी आप बोल रहे हो ना चलना चाहिए, वो हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तब तक अपना वर्कफ्लो एक्शन फायर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाले ऑप्शन में एक छोटा सा वर्ड लग गया, सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। उसका मतलब ये है कि जब तक आपकी इंडस्ट्री की वैल्यू केमिकल से चेंज होके वापस केमिकल में नहीं आएगी तब तक ये नहीं चलेगा। समझ में आया? यस सर। क्या बोला मैंने? सर और एक बार बता दीजिए। मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, हम्म। ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने ये वर्कफ्लो लिखा है और वर्कफ्लो पे मैंने क्राइटेरिया डाल दिया। राकेश, क्राइटेरिया सेट करना है एक बार इसमें, इंडस्ट्री का, इसी में कर दो। सर मैंने बना रखा है, मैं उसको वो चलो ठीक है मैं उसमें कर देता हूँ। हाँ, इसी में अपन बनाएंगे नहीं। ये अपनी क्राइटेरिया है कि अगर इंडस्ट्री की वैल्यू इक्वल टू केमिकल है। लुकअप आ गया, लुकअप से उठा लो, कोई भी लुकअप से उठा लो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट का रिकॉर्ड है, उस अकाउंट के रिकॉर्ड के ऊपर मेरी इंडस्ट्री ऑलरेडी क्या सेट है, केमिकल सेट है। ठीक है, बट मैंने उस अकाउंट के रिकॉर्ड के ऊपर डिस्क्रिप्शन चेंज किया है। क्या चेंज किया है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन चेंज किया है। तो अकाउंट जैसे ही चेंज हुआ तो वर्कफ्लो फायर हुआ। वर्कफ्लो फायर हुआ तो उसने चेक किया भाई अकाउंट की इंडस्ट्री केमिकल है या नहीं है। तो उस केस में उसको क्या मिलेगी, कंडीशन ट्रू मिलेगी। मिलेगी ट्रू। यस। जैसे ये कंडीशन ट्रू मिली तो इसके जितने भी वर्कफ्लो एक्शंस है वो फायर होंगे, चाहे उसके ऊपर ईमेल अलर्ट हो, चाहे उसके ऊपर फील्ड अपडेट हो, चाहे उसके ऊपर आउटबाउंड मैसेज हो। ये चीज समझ में आई सबके? यस। यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अकाउंट वही अकाउंट रिकॉर्ड है, उस अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर अब डिस्क्रिप्शन चेंज ना करके मैं फोन नंबर चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? फोन नंबर। फोन नंबर चेंज कर रहा हूँ। फिर वो वर्कफ्लो फायर होगा। वर्कफ्लो फायर होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, क्या अकाउंट की इंडस्ट्री केमिकल है। उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। अगर ट्रू जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, सारे के सारे वर्कफ्लो एक्शन दोबारा फायर कर देगा। तो इस यूज केस का मतलब है कि अगर आपकी कंडीशन जब तक मैच कर रही है और आप उस रिकॉर्ड के ऊपर कुछ भी अपडेट कर रहे हो तो हर बार ये वर्कफ्लो एक्शन फायर होगा। लेकिन ये ओके। कब होगा, जब अपन सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? सेकंड। सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है ये देखो। मेरे पास एक अकाउंट रिकॉर्ड है, उस अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर मेरी इंडस्ट्री ऑलरेडी क्या सेट है, केमिकल सेट है। लेकिन अब मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन। क्या अपडेट किया? डिस्क्रिप्शन। अब वो इधर आएगा, इधर आने के बाद चेक करेगा भाई कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन वो उससे पहले ये चेक करेगा कि आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। तो वो देखेगा कि सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया। अब सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया से क्या मतलब है कि जो भी आपने क्राइटेरिया के अंदर फील्ड यूज की है, ठीक है, वो फील्ड की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। इसको बाकी
ऑब्जेक्ट बाकी चेंजेस से कोई मतलब नहीं, चाहे आप इसमें डिस्क्रिप्शन चेंज करो, चाहे आप इसमें फोन नंबर चेंज करो, ये थर्ड ऑप्शन के साथ तभी फायर होगा जब आपने जो क्राइटेरिया के अंदर फील्ड रखी है उस फील्ड की वैल्यू दोबारा किसी दूसरी वैल्यू से इस वैल्यू में आएगी। विच मीन्स कि अगर आपको ये थर्ड कंडीशन से ये वर्कफ्लो फायर करना है तो आपको अकाउंट इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा, पहले केमिकल से एग्रीकल्चर में, फिर एग्रीकल्चर से आप जैसे ही उसको दोबारा केमिकल चेंज करोगे तो ही ये आपका वर्कफ्लो एक्शन फायर करेगा। समझ में आया? हाँ यस सर। क्या बोला मैंने, एक्सप्लेन करो एक बार। थर्ड जो ऑप्शन है, हाँ। जब हम केमिकल सेट करते हैं, हम्म, मतलब जब हम न्यू केमिकल सेट करते हैं तभी वो फायर होगा, और अब केमिकल से हमें इंडस्ट्री चेंज किया तभी दोबारा वो फायर होगा। हम्म। बाकियों को समझ में आया क्या? यस सर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सर वो सेकंड वाला है ना, वो जरा हाँ। दूसरा एग्जांपल देख के फिर एक बार राकेश एक बार समझाएंगे। स्क्रीन स्टॉप करना। ओके सर। देखो स्क्रीन विजिबल हो तो बताना। यस सर। ठीक है। मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्प्लॉय आईडी है और नेम है, ठीक है, और स्टेट है और सिटी है, ठीक है। मैंने एक वर्कफ्लो लिखा। वर्कफ्लो मैंने क्या लिखा कि अगर स्टेट इज इक्वल टू राजस्थान है, ये मेरा क्राइटेरिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ईमेल अलर्ट भेजना है कि कैंडिडेट शिफ्टेड टू राजस्थान, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन मेरा यूज केस समझ में आया कि अभी मैं क्या करना चाहता हूँ। यस सर। अब मेरे पास कैंडिडेट है यहाँ पे राकेश, निशांत और मैं, ठीक है। राकेश रहता है एमपी में, निशांत रहता है यूपी में और मैं रह रहा हूँ राजस्थान में, ठीक है। अब राकेश के केस में मैंने क्या किया, राकेश के केस में मैंने सिटी अपडेट की, सिटी चेंज की एमपी में इंदौर, ठीक है। तो जैसे ही रिकॉर्ड को चेंज किया तो वर्कफ्लो फायर हुआ। वर्कफ्लो में उसने क्राइटेरिया चेक किया, क्या स्टेट राजस्थान है, तो क्या इनकी स्टेट राजस्थान है? नो सर। तो ये वर्कफ्लो आगे चलेगा ही नहीं, मतलब ईमेल अलर्ट जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना। यस सर। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मेरी सिटी चेंज की, मैंने क्या किया, अजमेर से जयपुर कर दिया। तो अगेन वर्कफ्लो फायर हुआ, कंडीशन चेक हुई, क्या मेरा स्टेट राजस्थान है, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होने के बाद ईमेल अलर्ट किया जा रहा है मेरे पास कि कैंडिडेट शिफ्टेड टू राजस्थान, जो कि एक गलत है क्योंकि मैं ऑलरेडी राजस्थान में था। तो गलत है ना ये, कि मतलब मैं जितनी बार चाहे सिटी चेंज करूं, चाहे आगे कोई फील्ड चेंज करूं, चाहे मैं नेम को करेक्ट करूं, मेरे पास हर बार ये ईमेल अलर्ट आएगा यस सर। क्योंकि मेरी कंडीशन हर बार मैच कर रही है, क्योंकि मेरी हमेशा स्टेट राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है, ये चीज परफॉर्म कब हो रही है, जब आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है जिसमें क्या बोलते हैं, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो मैं मेरे रिकॉर्ड के ऊपर कुछ भी चेंज करूं और उस चेंज से मेरी वर्कफ्लो की क्राइटेरिया जब तक सेटिस्फाई होगा तब तक मेरे पास ये ईमेल आता रहेगा। लेकिन अपना यूज केस क्या था कि भाई जैसे राकेश एमपी से राजस्थान करे तो ही अपने पास ईमेल अलर्ट आया ओनली अ सिंगल टाइम कि भाई पहले ये एमपी में रहता था, अब इसने राजस्थान में शिफ्ट कर दिया है। यही यूज केस है ना अपना, ये यूज केस समझ में आया सबको?
ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ से हटा के जो ऑप्शन है ना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, उसको करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इसमें ये भी लिखा है कि आप जब भी क्रिएट करोगे, जब भी एडिट करोगे, वर्कफ्लो फायर होगा। बट इसमें एक छोटा सा स्मार्ट लॉजिक है। स्मार्ट लॉजिक क्या है कि यहाँ पे वर्कफ्लो पे अपनी कंडीशन क्या है, स्टेट इक्वल टू राजस्थान। तो अगर दीपक है और दीपक की ऑलरेडी स्टेट राजस्थान है और दीपक ने जयपुर से दोबारा चेंज कर दिया, उसकी सिटी से आमेर चला गया, ठीक है, तो वो वर्कफ्लो फायर करेगा। वर्कफ्लो फायर में देखेगा कि भाई क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है क्योंकि दीपक की अभी भी स्टेट क्या है, राजस्थान है, लेकिन फिर वो ये चेक करेगा कि अब इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, अब इसका सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया। उसका मतलब ये होता है कि दीपक जब तक राजस्थान से चेंज आउट ऑफ राजस्थान ना चले जाए, पहले दीपक यूपी में जाएगा और यूपी में आने के बाद फिर राजस्थान में वापस आएगा तो ही ईमेल अलर्ट जाएगा, अदरवाइज ईमेल अलर्ट नहीं जाएगा। सिमिलरली निशांत है, अगर निशांत अपना यहाँ पे क्या करता है, यूपी से राजस्थान कर देता है, तो ईमेल अलर्ट पे गया, स्टेट राजस्थान हो गई, ईमेल फायर हो गया। लेकिन निशांत बाद में क्या करता है, राजस्थान से सिटी भी अपडेट करता है, सिटी उसने कर दिया। इस केस में ईमेल अलर्ट ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि वो राजस्थान शिफ्ट हो चुका है। अब वो चाहे जयपुर से कहीं पे भी जाए, विद इन द राजस्थान स्टेट जाए, जब तक वो स्टेट चेंज नहीं करेगा तब तक ईमेल अलर्ट फायर नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है वाले में। नहीं आया? आ गया सर। आ गया? हम्म। ठीक है। राकेश सर प्लीज कंटिन्यू। ओके विजुअल मेरे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 3 इवोल्यूशन क्राइटेरिया थे, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्डर में हमारे को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 2। ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, राइट, ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन होता है जो एक तरीके से हाइड होता है, हम उसको चेक करते हैं, उसको ओपन करके यहाँ पे ये होता है कि रिकर्सन अलाउ प्रोसेस टू विलेट अ रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल सेव ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे दीपक सर ने आपको डिफरेंस बताया था वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर में कि हम मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस बिल्डर में डाल सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन, राइट। लेकिन वर्कफ्लो में हम वो चीज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन वर्कफ्लो के लिए तो हमको मल्टीपल वर्कफ्लो ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोसेस बिल्डर में हम मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक अगर जैसे मैंने कंडीशन ऐड करी, ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो नीचे वाली कंडीशन पर आ जाएगा, ट्रू होगा तो फिर चलेगा नीचे नीचे वाली कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल स्टेप्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टेप पे कोई ना कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा या कोई ना कोई रिकॉर्ड चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने चेकबॉक्स को चेक कर दिया, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, आपका कंडीशन अपडेट हो गया कोई रिकॉर्ड, तो जब नेक्स्ट स्टेप पे कहीं जाता है वो, तो उस अपडेटेड रिकॉर्ड की वैल्यू को लेके जाएगा वो। समझ रहे हो बात को आप? सर एक बार वापस बता दीजिए। ओके जैसे मान लो कि मैं एक बार पहले यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होती है, ठीक है। जैसे 1 स्टेप है, फिर इसके नीचे एक और स्टेप आ जाएगी, फिर इसके नीचे एक और स्टेप आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे हर स्टेप में क्या होता है, रिकॉर्ड अपडेट होता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती है, ठीक है। जैसे मैंने रिकॉर्ड अपडेट करा, अपडेट करने पे क्या हुआ, जैसे अपना प्रोसेस बिल्डर फायर कब होता है, ये 2 कंडीशन है, या तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो या आपका रिकॉर्ड क्रिएट और एडिटेड हो, राइट, यही है ना। यस सर। 2 यस कंडीशन है। सर। मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। तो रिकॉर्ड को अपडेट करने से क्या हुआ, जस्ट मान लो सेम रिकॉर्ड मैंने अपडेट करा, तो वो रिकर्सन हो गया ना, वो दोबारा वापस प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर देगा। समझ रहे हो बात को आप? ट्रिगर रिकर्सन क्या होता है, आप जानते हो ट्रिगर रिकर्सन क्या होता है? ट्रिगर्स मतलब रिकर्सन का पता, आपने रिकर्सन पढ़ा होगा ना प्रोग्रामिंग कॉलेज टाइम पे। यस सर। रिकर्सन क्या होता है? सर कोई भी फंक्शन है वो
अपने आप को कॉल करता है हाँ, अपने आप को कॉल करता, राइट है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अकाउंट एक मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट का एक मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने एक प्रोसेस बिल्डर लिख दिया, ठीक है। प्रोसेस बिल्डर मैंने कब लिखा, जब भी मैं रिकॉर्ड को क्या करूंगा, अपडेट, ठीक है। मेरी बात समझना आपने, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैंने एक प्रोसेस बिल्डर लिख दिया, और प्रोसेस बिल्डर कब कॉल होता है, जब भी मेरा कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, एडिट होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरा जब रिकॉर्ड यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने कोई चेंज करा, जैसे सपोज करो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने इंडस्ट्री चेंज कर दी, ठीक है। मैंने अकाउंट इंडस्ट्री चेंज करी तो अकाउंट क्या हुआ, मेरा अपडेट हुआ, अपडेट हुआ तो मेरा प्रोसेस बिल्डर कॉल होगा, यस सर। कॉल होगा, ठीक है। प्रोसेस बिल्डर में मैंने क्या करा, इंडस्ट्री को वापस चेंज कर दिया। जैसे मान लो मैंने लेआउट से अकाउंट इंडस्ट्री को मैंने केमिकल्स कर दिया, ठीक है। और मैंने प्रोसेस बिल्डर में कंडीशन ये लगा रखी थी कि जब भी कोई अकाउंट केमिकल इंडस्ट्री के साथ आता है तो उसको वो केमिकल एंड टेक्नोलॉजी में डालना है या बायोटेक्नोलॉजी में डालना है, सपोज करो, ठीक है। मैंने लेआउट से अकाउंट की इंडस्ट्री केमिकल कर दी, लेकिन प्रोसेस बिल्डर में कंडीशन ये डाल दी कि जब भी मेरे अकाउंट की इंडस्ट्री केमिकल आती है तो उसको मेरे को बायोटेक्नोलॉजी करना है, क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है। तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हो रहा, प्रोसेस बिल्डर चला, प्रोसेस बिल्डर चला तो उसने कंडीशन मैच करी, कंडीशन मैच करी तो उसने इंडस्ट्री को वापस अपडेट कर दिया, क्या कर दिया, इंडस्ट्री अपडेट को कर दिया। वापस अपडेट कर दिया। अब जैसे इंडस्ट्री वापस अपडेट हुई तो एक तरीके से अकाउंट का रिकॉर्ड वापस अपडेट हुआ, नहीं हुआ आपका, यस सर। वापस Yes, sir. अपडेट हुआ। तो वापस हुआ। अपडेट हुआ तो वो दोबारा क्या करेगा, प्रोसेस बिल्डर को कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, अपडेट। अपडेट। अपडेट पे। तो ये रिकर्सन हो गया ना एक तरीके से, Yes. समझ रहे हो बात को। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस बिल्डर रिकर्सन के अंदर काम करे, जैसे कई चीजें ऐसी होती है हमको रिकर्सन पे कंडीशन को मैच कराना पड़ता है, तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर दोगे तो आपका रिकर्सन अलाउ हो जाता है। Okay. अदरवाइज अगर आप चेक नहीं करोगे तो प्रोसेस बिल्डर आपका वन टाइम चल जाएगा, दोबारा अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहा कुछ कर रहा तो सेम प्रोसेस बिल्डर को कॉल नहीं करेगा। क्लियर है, यस सर। सबको क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, No. ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को लेकर चलता हूँ, प्रीफरेबल कि व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, ओके। रिकर्सन को मैंने बाय डिफॉल्ट अभी फॉल्स करा है। तो अकाउंट मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, एड क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया का मैं नाम दे रहा हूँ, सेंड एन ईमेल व्हेन इंडस्ट्री इज इंश्योरेंस, ओके। देखो यहाँ पे तीन चीज दी है, क्राइटेरिया आर मेट्स, मतलब मैं कोई भी फील्ड यहाँ पे डालूंगा और उसके अकॉर्डिंग अगर क्राइटेरिया मैच करेगा तो मेरा ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा। या फिर मैं कोई फॉर्मूला लिख दूंगा, उस फॉर्मूले में जो भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा फॉर्मूला अगर ट्रू होता है तो मेरा ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी। आपको मैंने दोनों चीजें बताई थी, कंडीशंस आर मेट एंड फॉर्मूला एविडेंस ट्रू, ये दोनों चीजें मैंने आपको शायद वर्कफ्लो में बता रखी है, वर्कफ्लो में भी दोनों चीजें होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो, आपका क्राइटेरिया कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, आपकी ये स्टेप हमेशा एग्जीक्यूट होगी ही होगी। समझ रहे हो बात को आप, यस ठीक है। Yes. तो कंडीशंस आर मेट अपन देखते हैं, अगर अकाउंट की इंडस्ट्री क्या होगी, इंश्योरेंस होगी, इंडस्ट्री को सिलेक्ट करा मैंने, इक्वल्स पिक लिस्ट वैल्यू, अगर मेरे इंश्योरेंस होती है तो मेरे को एक मेल भेजना है, ओके। जो भी आप कंडीशंस यहाँ पे डालोगे, जैसे मल्टीपल एड रो करते हुए जाऊंगा ना हम यहाँ पे, तो मल्टीपल कंडीशंस आएगी, ठीक है। तो इन कंडीशंस के लिए आपको क्या करना है, एंड के अंदर सारी कंडीशंस काम करनी चाहिए, या और में सारी कंडीशंस काम करनी चाहिए, या कस्टमाइज लॉजिक है 1 एंड 2 और 3, समझ रहे हो बात को आप। इस तरीके से आप यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास ये है तो उसको मैंने एंड में लिख दिया, कोई इशू यहाँ तक, नो सर। ओके। इसमें एक चीज पूछ रहा है अपने से, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द एक्शंस ओनली व्हेन स्पेसिफिक चेंजेस आर मेड टू रिकॉर्ड। कुछ स्पेसिफिक चेंजेस, जैसे आपने अगर मेंशन कर दिया कि मेरे को तो पर्टिकुलर ये फील्ड चेंज होगा तो ही ये एक्शन फायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट रखा हूं, इस पे आगे वो डिस्कस कर लेंगे अपन। मैं सेव कर रहा हूँ।
तो एक क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जैसे अपने दीपक सर ने आपको बताया था कि अगर वर्क फ्लो में आप मल्टीपल कंडीशंस ऐड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल वर्क फ्लो बनाने पड़ेंगे, लेकिन प्रोसेस बिल्डर में अपन नेक्स्ट स्टेप अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर इंडस्ट्री इंश्योरेंस है तो सेकंड क्राइटेरिया में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर, ठीक, कंडीशंस आर मेड। ठीक है, मेरे पास दो क्राइटेरिया हो गए। अगर सेम चीज मेरे को वर्क फ्लो में करनी होती तो मैं एक ही कंडीशन मेंशन कर पाता कि या तो इंडस्ट्री में इंश्योरेंस हो या फिर मेरे को और लगाना पड़ता, मैं एंड नहीं लगा पाता, क्योंकि पिक लिस्ट में वैल्यू तो एक ही आती है आपकी। अगर मैं वर्क फ्लो में दोनों कंडीशन फुलफिल करता तो मैं क्या बोलता, या तो इंडस्ट्री आपकी इंश्योरेंस हो या फिर आपकी एग्रीकल्चर हो, तो मेल जाना चाहिए। लेकिन मेरे को दोनों पे अलग अलग ईमेल टेम्पलेट भेजना है। इंश्योरेंस के लिए मेरे को अलग ईमेल टेम्पलेट भेजना है और एग्रीकल्चर के लिए मेरे को अलग ईमेल टेम्पलेट भेजना है। वो मेरा वर्क फ्लो से पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आए प्रोसेस बिल्डर पे। प्रोसेस बिल्डर पे इंश्योरेंस के लिए मैं अलग ईमेल टेम्पलेट भेज सकता हूँ और एग्रीकल्चर के लिए मैं अलग ईमेल टेम्पलेट भेज सकता हूँ, ठीक है। एड एक्शन अपन करते हैं तो मैंने आपको जो एक्सेल में 11 एक्शन बताया था वो हम यहाँ पे सारे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अपेक्स, क्रिएट अ रिकॉर्ड, ईमेल अलर्ट, फ्लो, प्रोसेस टू पोस्ट टू चैटर, ठीक है। फिलहाल अपन देखते हैं ईमेल अलर्ट वाला एक। अब मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई ईमेल अलर्ट बना हुआ है क्या। ये बना हुआ है, ठीक है। सेंड ईमेल, टेम्पलेट है सेंड अकाउंट ईमेल, ओके। एक विजुअल फोर्स टेम्पलेट है मेरा जिसमें सिंपल एक वर्ड्स यूज करा, ठीक है, ओके। तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूंगा तो मेरे पास नीचे सर्च होके आ जाएगा वो। सेंड ईमेल, ओके। डेवलपर नेम से आता है, एपीआई नेम जो होता है। फिलहाल दोनों पे सेम टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, आप यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक तो ईमेल भेज दिया, इसके अलावा भी अगर मेरे को और कुछ करना है तो मैं नए एक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आप हर स्टेप में मल्टीपल एक्शंस कर सकते हो। ये चीज आप वर्कफ्लो में भी कर सकते थे। वर्कफ्लो में आप मल्टीपल एक्शन ऐड कर सकते थे, जैसे टास्क भी क्रिएट करना है, फील्ड भी अपडेट करना है। इसी तरीके से आप प्रोसेस बिल्डर में भी उस चीज को कर सकते हो, ओके। ये मेरा प्रोसेस बिल्डर रेडी है, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, कंफर्म, ठीक है। ये ईमेल अलर्ट मेरा कहाँ पे काम हो रहा है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ऑलरेडी डीएक्टिवेट है, ठीक है ना। तो ये जो भी मेरा मेल जाएगा ये मेरा इससे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा वर्कफ्लो रूल क्या है, एक्टिव नहीं है। जो भी मेरा मेल जाएगा वो किससे जाएगा, प्रोसेस बिल्डर से जाएगा। तो मैं कोई भी अकाउंट लेता हूँ, मैं जैसे इसको इंश्योरेंस करूंगा तो मेरा एक मेल जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, हुआ क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस बिल्डर था। अब प्रोसेस बिल्डर में क्या होता है कि जैसे वर्कफ्लो में हमने कुछ बनाया और वर्कफ्लो हमको अपडेट करना होता है तो उसको हम सिंपल एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद उसको हम चला सकते हैं, मतलब उसको चेंज करके वापस सेव कर देते हैं। प्रोसेस बिल्डर में वो नहीं होता। हम वर्कफ्लो को एडिट, सॉरी, प्रोसेस बिल्डर को हम एडिट नहीं करते, हम इसकी हमेशा वर्जनिंग करते हैं। क्या करते हैं, वर्जनिंग करते हैं। मतलब एक बार जो आपने प्रोसेस बिल्डर बना दिया और उसको आपने एक बार एक्टिवेट कर दिया तो उस सेम प्रोसेस बिल्डर को आप चेंज नहीं कर सकते।
अगर आपको इसी प्रोसेस बिल्डर को नया करना है, मतलब आपको चेंजेस करना है, तो मैं इसको क्लोन करूंगा, नेम मेरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा वर्जन ऑफ करंट प्रोसेस। अगर आपको नया प्रोसेस बनाना है क्लोन करके तो बात अलग है, अदरवाइज इसका अगर आप वर्जनिंग कर दोगे तो जो पुराने वाला प्रोसेस बिल्डर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डीएक्टिव हो जाएगा और आपका नया वाला जो आप बनाओगे अभी नया वर्जन करके वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? सर वहाँ पे तो डीएक्टिवेट ऑप्शन है तो फिर हाँ, तो डीएक्टिवेट ऑप्शन तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको कुछ कंडीशन या क्राइटेरिया चेंज करना है, ओके तब आप कैसे चेंज करोगे? क्योंकि प्रोसेस बिल्डर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता। क्या नहीं देता? एडिट का ऑप्शन। हाँ, प्रोसेस बिल्डर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या कुछ भी मिनिमल चेंज या कोई स्टेप्स ऐड करनी है तो आपको उसको क्लोन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोन। क्लोन। ठीक है, जैसे इसको मैंने क्लोन करा तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट आता है वर्जन ऑफ करंट प्रोसेस। जो मेरा अभी करंट में जो प्रोसेस बिल्डर है वो सारा क्लोन होकर नया वर्जन उसका बन जाएगा, पुराने वाला तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, नया वाला आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके ठीक है, और अगर आप न्यू प्रोसेस से बनाते हो उसको क्लोन करके तो बात अलग है, अदरवाइज वर्जन करने से पुराना डीएक्टिवेट नया एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा प्रोसेस बिल्डर का नाम वही है, सेंड ईमेल फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सारे स्टेप्स मेरी आ चुकी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ मिनिमम चेंज कर देता हूँ, मैं एक स्टेप और ऐड कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो पुराने वाला तो डीएक्टिवेट हो जाएगा और नया वाले को मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ये आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हुआ है। व्यू ऑल प्रोसेस पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा एक ही प्रोसेस बिल्डर था लेकिन इसको मैंने 2 बार क्लोन करके बनाया था। तो जो पुराने वाला था, वर्जन 1 था, वो मेरा क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और जो नया वाला वर्जन था, जो नया बनाया वो आपका एक्टिव हो गया। आप चाहो तो पुराने वाले को डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? यस प्रोसेस बिल्डर आपका एडिट नहीं होता है, आप सिर्फ क्लोनिंग करोगे उसकी। ओके, तो यस। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। नो सर। अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैंने अभी क्या करा है, जैसे इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो मेरी कंडीशन हमेशा मेट करेगी। ठीक है ना, मैं एक बार आपको वापस बताता हूँ, मैं इस मेल को डिलीट कर देता हूँ। मेरा जोडियल टेक्नोलॉजी था, मेरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर रहा, मैं कुछ और चीज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लो जैसे फोन नंबर डाल दिया या जैसे मान लो वेबसाइट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इंडस्ट्री चेंज नहीं करी है, मैंने सिर्फ वेबसाइट चेंज करी है। अब देखते हैं मेल आता है कि नहीं आता। मेल आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे कंफर्म करना था वर्क फ्लो के लिए मेरे को आपसे, हमारे पास प्रोसेस बिल्डर में 2 ही ऑप्शन होते हैं, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड। अब सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया आपका वर्क फ्लो में तो होता है, प्रोसेस बिल्डर में नहीं होता। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? अगर मेरे को हर बार मेल नहीं भेजना, जैसे वो जो यूज केस था जो दीपक सर ने आपको बताया था कि स्टेट अगर राजस्थान है तो मेल जाना चाहिए, आप सिटी कितनी भी चेंज कर लो मेल बार बार नहीं जाएगा जब तक आपका स्टेट दोबारा चेंज नहीं होगा। राइट? यस करेक्ट सर। यस तो इस चीज को हम यहाँ प्रोसेस बिल्डर में कैसे मैनेज करेंगे? सर प्रोसेस बिल्डर में जब हम ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें एक चेकबॉक्स आ रहा था जो हम चेकबॉक्स कौन सा, ये वाला स्पेसिफिक कंडीशन ये वाला? यस सर एक बार क्लोज स्पेसिफाई करता हूँ। चेंजेस। ठीक है, ये मैंने चेकबॉक्स चेक कर दिया। अब तो इसमें स्पेसिफाइड चेंजेस आप नहीं कर। सेव कर दिया मैंने। अब वापस देखते हैं कि मेरी इंडस्ट्री ऑलरेडी क्या है, इंश्योरेंस है। मैं वेबसाइट दोबारा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सर फर्स्ट कंडीशन में आपने अगर राजस्थान डाला है तो हम्म, जब हम प्रोसेस न्यू करते हैं तब वहाँ पे चेंज किया तो भी हो सकता है ना प्रोसेस में। कैसे मत समझा नहीं, वापस बताइए आप। मतलब जब हम न्यू प्रोसेस आपने बताया था ना वो क्लोन वाला ऑप्शन वहाँ पे हाँ राइट, न्यू प्रोसेस करते तब वहाँ पे चेंज किया तो जो हाँ
सब सब वो है ना, मतलब वो प्रोसेस में कैसे करते हैं आपने बताया ना, वो इधर से भी कर सकते हैं हम। थर्ड ऑप्शन जो था ना, वो वाला। एक बार आपको वापस क्लोन करके एक बार देख लेते हैं। मैंने ये नया वाला स्टेप कंफर्म कर दिया था, मैं इसको दोबारा क्लोन हाँ करता हूँ। ये वाली विंडो मेरे पास आई, यहाँ पे कुछ बता रहे हो आप? हाँ, मतलब राजस्थान था तो वापस हम इंडस्ट्री डालेंगे यहाँ पे न्यू करके, हाँ, तो फिर होगा ना वो वो प्रोसेस तो यहाँ आपका पे। वर्क फ्लो पे था, जो आपको बताया था ना, वो आपके वर्क फ्लो के क्राइटेरिया पे था कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। प्रोसेस बिल्डर में आपको कहाँ मिलता है? प्रोसेस बिल्डर में तो आपके पास ये दो ही चीज आती है बस। अगर मैं यहाँ पे ओके कुछ करता हूँ तो मेरे पास दो ही चीज आएगी, या तो मैं ओके रिकॉर्ड एडिट करूंगा या फिर मैं अपडेट करूंगा, मतलब क्रिएट करूंगा या अपडेट करूंगा, दो चीज आती है मेरे पास ओनली। ओके। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक नीचे चेकबॉक्स था, वो चेकबॉक्स हमने चेक करा है। इंडस्ट्री हमारी इंश्योरेंस से ऑलरेडी हमने वेबसाइट चेंज कर दी, हम देखते हैं मेल जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, तो आपका मेल नहीं आया, तो अब मालूम पड़ा नीचे वाले चेकबॉक्स का सेंस क्या था। यस सर। ठीक है, तो अगर आपको सेम चीज यहाँ पे इवेल्युएट करनी है प्रोसेस बिल्डर वाली, तो आपको जो नीचे स्टेप के नीचे चेकबॉक्स होता है, वो हर स्टेप के नीचे आपको उसको चेक करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक कंडीशन आपने मेंशन कर रखी है, अगर वो चेंजेस होती है तो ही आपका मेल जाएगा। क्लियर है? ओके ठीक है, अब अपन एक बार देख लेते हैं। अपेक्स इसमें करना है क्रिएट ए रिकॉर्ड। ठीक है, ईमेल अलर्ट अपन कर चुके हैं। ठीक है, अपेक्स आप अभी करना चाहोगे या फिर जब अपन अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे उसके बाद देखोगे इसको? सर, उसका प्रोग्रामिंग होने के बाद चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग दे दूंगा, जैसे मैंने बाकी चीजें आपकी नोट कर रखी है कि क्या क्या पेंडिंग है। ठीक है ना, तो वो चीजें फिर हम आपको लास्ट में करवा देंगे। जैसे इसमें आउटबाउंड मैसेज पेंडिंग है, ठीक है, इसमें हमारा मेल मर्ज पेंडिंग था, तो जो भी चीजें हैं वो मैंने नोट कर रखी है, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप ये अगर अपेक्स अपन पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपन इसको देख लेंगे। ठीक है, एक क्रिएटर रिकॉर्ड का एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, फ्लो का आपको बता देंगे, पोस्ट टू चैटर का फ्लो भी आपका बाद में होगा, जब आपका विजुअल फ्लो कैरी होगा ना। अभी विजुअल फ्लो आपने पढ़ा नहीं है, जब आप वो पढ़ोगे उसके बाद होगा। पोस्ट टू चैटर आपको बता देंगे, प्रोसेस टू प्रोसेस आपने करके देखना है, क्विक एक्शन आपने करके देखना। क्यूब थर्ड पार्टी टूल है, अभी अपने पास क्यूब का एक्सेस नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, सबमिट फॉर अप्रूवल, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, तो चार चीज हम कराएंगे, चार चीज आपको खुद को करनी है। ठीक है, तो क्विक एक्शन आप करोगे, सेंड कस्टम नोटिफिकेशन आप करोगे, सबमिट फॉर अप्रूवल और अपडेट रिकॉर्ड, ये चार टास्क आप परफॉर्म करके देखोगे। क्विक ओके सर। एक्शन इज ए काइंड ऑफ, ओके जैसे हम जैसे वर्कफ्लो में हम टास्क बनाते हैं ना, इस तरीके से आपका क्विक एक्शन होता है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, कोई भी यूजर को आप एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो जो यहाँ पे पॉपअप आता है। जैसे अपन फेसबुक चलाते हैं तो आपको लैपटॉप पे या कहीं पे एक पॉपअप आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो नोटिफिकेशन यूजर के पास जाएगा उसके लैपटॉप के ऊपर, उसको बोलते हैं कस्टम नोटिफिकेशन। सबमिट फॉर अप्रूवल, जो अप्रूवल हमने परसों पढ़ा था, जिसमें हम बटन से मैनुअली क्लिक करते थे कि ये रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए जाएगा, उसको आप ऑटोमेटिकली यहाँ से भेज सकते हो। अपडेट रिकॉर्ड आप करोगे, जैसे अपने वर्कफ्लो में करते थे फील्ड अपडेट, इस तरीके से यहाँ पे आपके अपडेट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये चार आप करोगे और बाकी के जो है वो हम करवा देंगे अपेक्स और फ्लो को छोड़ के। ओके, यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो, तो फिर कल के सेशन के लिए मिलते हैं। बाकी और कुछ डाउट हो तो आप बताओ। नो सर। नो डाउट सर। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू सर। सर।